हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्कूल। इस ट्यूटोरियल क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 डिजिट का नंबर है। आप जानते हैं 2 डिजिट के नंबर में 1 एंड 10 होते हैं, लेकिन ये नंबर अपने का खुद का 5/6 हो जाता है, मतलब 5/6 हो जाता है अपने आप का, जब इसकी डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम आगे पढ़ते हैं। द 2 डिजिट्स डिफर बाई 1। तो जो उसकी डिजिट्स हैं उनमें 1 का अंतर है। आपको नंबर पता करना है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 32 हमने लिखा 32, तो इसकी अगर हम अलग अलग डिजिट लेंगे तो ये डिजिट 3 है, ये डिजिट 2 है, तो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम पढ़ेंगे, मतलब ये वंस पे और ये टेंस पे। तो 3 टेंस 30, 2 वंस, तो 30 + 2 32। लेकिन जब हमने इंडिविजुअल डिजिट्स के रूप में देखेंगे तो 3 और 2 अलग अलग लेंगे, तो 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। अगर हम मान लीजिए 48 लिखते हैं तो 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है। अगर हम 67 लिखते हैं तो 6 और 7 के बीच में 3 का अंतर है। तो जब हम बोलते हैं कि कोई 2 डिजिट नंबर है और दोनों डिजिट में 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो हम वहाँ इंडिविजुअल डिजिट्स ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसे नंबर के रूप में लेंगे तो हम इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो उसमें कहा गया कि जो 2 डिजिट नंबर है उनमें 1 का अंतर है, यानी कि अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट इससे 1 ज़्यादा है। तो चलिए हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट वंस डिजिट भी x। आप 10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। वंस डिजिट बी x, देन 10th डिजिट अपने आप निकल आएगी। 10th डिजिट बिकम्स इक्वल टू, यहाँ भी लगा देते हैं, इक्वल टू यहाँ भी लगा देते हैं, x + 1। तो ये हमें डिजिट्स पता चल गई, मतलब वंस पे x है और टेंस पे x + 1 है। तो ये तो इनकी इंडिविजुअल डिजिट्स हुई, मतलब इनकी जो इंडिविजुअल्स जो अलग अलग हमने लिया, तो ये इनकी इंडिविजुअल डिजिट्स हुई। ये अभी नंबर नहीं बना है, अब इसका हम नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर जो बनेगा वो बनेगा, जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10th प्लेस पे है x + 1, और उसके बाद प्लस का निशान लगा के जो वंस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10 × x, 10x + 10 + x इज इक्वल टू 10x + x, ये 11x हो जाएगा, प्लस 10। ये आपका ओरिजिनल नंबर बना, हम इसको 1 मान लेते हैं, 11x + 10। लेकिन फिर इसमें कहा गया कि जब इसके अंकों को उलट दिया जाता है, उलट देने का मतलब ये है कि जब इसकी डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो इट बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब ये है कि ये जो है वो यहाँ आ जाएगी 10th प्लेस पे और ये चली जाएगी 1st प्लेस पे। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो न्यू नंबर बनेगा वो बनेगा, अब यहाँ पे जो है ये 10th डिजिट पे ये x आ जाएगा, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे, 1st डिजिट पे x + 1 आ जाएगा, तो x + 1, तो ये बनेगा आपका 10 × x 10x + x + 1 इक्वल टू 10x + x 11x + 1। ये आपका नया नंबर बना, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अभी तक तो हम लोग, हमारी जर्नी जो है वो वेरिएबल पे ही चल रही है, कोई रियल वैल्यू तो हमें यहाँ भी एडजस्ट की नहीं। अब हम रियल वैल्यू एडजस्ट करेंगे, वो ये है कि जो नया नंबर बनता है वो 5/6 है अपने पुराने वाले का। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर बना है, ये जो नया नंबर बना है ये वाला, ये 5/6 है इसका। मीन्स कि जो न्यू नंबर है इट इज इक्वल टू 5/6 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, दैट इज 11x + 10। बस इसी को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, 11x + 1 जो कि नया नंबर है, ये इक्वल्ड है 5/6 ऑफ 11x + 10। चलिए सॉल्व करते हैं भाई।
x की वैल्यू हमारी निकली 4 और हमने x क्या सपोज किया था, हमने x सपोज किया था कि ये वंस डिजिट है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो नंबर आपको बताना है। तो चलिए हम नंबर बना देते हैं। नंबर आपका हो जाएगा, नंबर वैसे हमने यहाँ बनाया ही हुआ है। नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, हम इसी में फिट कर देते हैं 11x + 10, 11x + 10 इक्वल टू 11 × 4 + 10 इज इक्वल टू 44 + 10 इज इक्वल टू 54। नाउ दिस इज़ द नंबर। आप देखिए, आप चेक भी कर सकते हैं 5 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस भी है। अगर हम इंडिविजुअल डिजिट्स लेते हैं तो 5 एक डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर भी है। और जब हम इसको रिवर्स करते हैं, मतलब 54 की जगह अगर हम 45 कर देते हैं, मतलब ये हमारा चेक चल रहा है, दिस इज़ आवर चेक। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 शुड बी इक्वल टू 5/6 × 54। तो देखिए 6 9 × 54 और 45 इज इक्वल टू 9 5 × 45। ओके, सो आंसर इज इक्वल टू 54 और ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व्ड एंड क्वेश्चन इज करेक्ट। अगले ट्यूटोरियल में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।